हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सनशाइन टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 4 JCRT के फर्स्ट चैप्टर द स्टार्स पढ़ेंगे, जो रिटन बाय है सारा जे हिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम द स्टार्स। डू यू नो हाउ डू द स्टार्स लुक लाइक? हैव यू एवर टॉक टू योर मदर अबाउट देम? What was her reply? बोल रहा है, क्या आप कभी तारा को देखे हो? और क्या आप अपनी माँ के साथ तारा के बारे में बात किए हो? What was her reply? उनका क्या रिप्लाई था? Read and enjoy. See the stars are coming in the far blue skies. Mother look, they brighten. Are they angel eyes? यहाँ जो बच्चा है वो अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ देखो, माँ तारे दूर नीले आसमान में, माँ देखो वो चमक रहे हैं, क्या वो एक एंजल की आईज है? एंजल का मतलब होता है देवदूत। क्या वो देवदूत के आंखें हैं? नो माई चाइल्ड, द स्प्लेंडर ऑफ दोज स्टार्स इज गिवन लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स बाय द गॉड ऑफ हेवन। स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो यहाँ पे माँ बोल रही है, ना मेरे बच्चे, ये जो वैभव नज़ारा है, तारे जो हमें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे विभिन्न रंगों का फूल खिला हुआ है और जो स्वर्ग के भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है। मदर, इफ आई स्टडी, श्योर ही विल लेट मी नो व्हाई दोज स्टार्स ही लाइटेड ओवर आवर अर्थ टू ग्लो। यहाँ बच्चा बोल रहा है कि माँ, अगर मैं पढ़ाई करूँ तो मुझे यकीन है भगवान मुझे बताएंगे कि उन सितारों को क्यों उजाला दिया और हमारी पृथ्वी के ऊपर चमक बनाए रहे। ठीक है, बना रहे और हमारी पृथ्वी के ऊपर चमक बना रहे हैं। फिर आगे, चाइल्ड, व्हाट गॉड हैज फिनिश्ड हैज अ ग्लोरियस एम, thine it is to worship and love his holy home। यहाँ माँ बोल रही है, मेरे बच्चे, भगवान ने जो भी बनाया या रचाया, उन सभी चीज़ों को अच्छा उद्देश्य यानी यशस्वी लक्ष्य, एम, ग्लोरियस एम, ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी। ठीक है, यशस्वी लक्ष्य जो हमारे काम की चीज़ें हैं, उन्हें हमें पूजा करनी चाहिए, उन्हें हमें सम्मान करना चाहिए। और हॉली होम का मतलब होता है एंड लव हिज होली होम का मतलब पवित्र घर, और उस पवित्र घर को हमें प्यार करना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं न्यू वर्ड्स। ग्लो का मतलब होता है चमक। एंजल का मतलब देवदूत। स्प्लेंडर का मतलब वैभव। हेवन का मतलब स्वर्ग। वर्शिप का मतलब पूजा, और ग्लोरियस का मतलब यशस्वी। नेक्स्ट है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। तो वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स बता देते हैं। अभी इसका वर्कशीट करते हैं। नंबर बी में ट्रू फॉल्स पूछा है। तो नंबर 1 है द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल आईज, तो फॉल्स। द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, क्या जो तारा जो थे वो ब्लू स्काई में थे? तो हाँ, वो तो ब्लू स्काई में थे, तो इसका होगा ट्रू। The stars are like the hues of flowers, तो true। Mother is talking to her child, क्या माँ अपने बच्चे से बात कर रही थी? तो हाँ, वो तो अपने बच्चे से बात कर रही थी। C, fill in the blanks with rhyming words from the poem। हम लोग को ये खाली स्थान हम लोग को राइमिंग वर्ड से भरना है, राइमिंग वर्ड जो कि पोएम में दिया हुआ है। ठीक है। तो ग्लू का ब्लू, बुक का लुक, ब्लो का ग्लो, शो का नो, प्योर का श्योर, बाइक का लाइक। डी नंबर, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इसमें बोल रहा है कि अपोजिट वर्ड मतलब विपरीत शब्द। ठीक है, पोएम के अंदर से ही हम लोग को विपरीत शब्द निकालना है इनका। तो नियर का फार, दीस का दोज, डिसलाइक का लाइक, गोइंग का कमिंग, हेट का लव, स्टार्टेड का फिनिश्ड। और ये कंप्लीट हुआ। और अब इस हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हु इज़ टॉकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा था? तो
आंसर, द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू हिज मदर। तो यहाँ पे बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? तो आंसर, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स। वो स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर लुकिंग एंजल आइज। क्या एंजल आइज की तरह दिख रहा था? आंसर, द स्टार्स आर लुकिंग लाइक एंजल आइज। तारे जो थे वो देवदूत की आंखों की तरह दिख रहा था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू स्टडी। यहाँ पोयम में जो बच्चा था वो पढ़ना क्यों चाह रहा था? आंसर, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू स्टडी टू फाइंड आउट वाई गॉड मेड द स्टार्स एंड ग्लो ओवर द अर्थ। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो बच्चा था वो पढ़ने इसलिए चाह रहा था ताकि वो ढूंढ सके कि भगवान जो है वो तारा क्यों बनाए और वो पूरा अर्थ में क्यों चमक रहा है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.